हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णी का चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले भी मैं एक्टिव पैसिव वॉइस वाला के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप मेरी चैनल की एक्टिव पैसिव वाली प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। आप पहले उस वीडियो को देखिए, आफ्टर देन आप इस वीडियो को देखिए। ये एक्टिव पैसिव वॉइस वाली वीडियो का सेकंड पार्ट है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले वाली वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में बताया है। पहले आप उसे अच्छे से देखेंगे तो आपको वीडियो और अच्छे से समझ में आने लगेगी। आप एक्टिव पैसिव वॉइस को अच्छे से कवर कर पाएंगे। चलिए, मैं आप ज़्यादा समय ना बिताते हुए मैं आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इसको हमें ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया है कि पैसिव वॉइस उसे ही कहते हैं जब हम सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट से आता है सेंटेंस की शुरुआत में, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है पैसिव वॉइस में। और फिर बाय लगाते हैं, एक प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं बाय लगा के, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हम लिख देते हैं अपना, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, एम, आर। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, और प्लस एक प्रीपोजिशन लगेगा बाय। फिर उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है हम वो लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमें फॉर्मूले किस चीज़ पर अप्लाई हो रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है, चल देख लेते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस दिया हुआ है हमें, ठीक है। आई राइट ए लेटर, क्या लिखा हुआ है? आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, ठीक है। ए लेटर लिख दिया हमने, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब ए लेटर के साथ हम एक हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे। ए लेटर क्या है? एक पत्र है। एक पत्र है तो उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ड लगेगी? इज यूज होगा, ठीक है। हमने इज लिख दिया। अब इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है ना। आई राइट ए लेटर, राइट जो है, राइट ये है हमारी वर्ब, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न होती है, तो हमने रिटर्न लिख दिया। अब हम क्या लगाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारा प्रीपोजिशन यूज होता है बाय, तो हमने बाय लिख दिया। अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई है, ठीक है, आई है। अब आई को मैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँगी, ऑब्जेक्ट में बदलूंगी, तो आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, तो हमने मी लिख दिया, ठीक है। फिर फुल स्टॉप लगा के हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हमने इसे पैसिव वॉइस में बदल दिया। सेंटेंस क्या बना? ए लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। अब हम सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं अपना। सेकेंड सेंटेंस है हमारा शी वॉशेस आवर क्लॉथ्स, ठीक है, वे हमारे कपड़े धोती है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? अवर क्लॉथ्स, ठीक है, अवर क्लॉथ्स लिखा हुआ है। तो हम सेंटेंस की शुरुआत में हमारा ऑब्जेक्ट आना है ना, तो ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो हम ऑब्जेक्ट में लिख देंगे अवर क्लॉथ्स। और अवर क्लॉथ्स यानी हमारे कपड़े, और कपड़े तो है बहुत सारे, तो उसके साथ हम एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे? आर का, तो हमने हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ कर दी, आर लिख दिया हमने, ठीक है। अब इस सेंटेंस में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? वर्ब क्या है हमारी? शी वॉशेस आवर क्लॉथ्स, वॉशेस धोना, ठीक है। वॉशेस यानी वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉश्ड होती है ना, तो हमने वॉश्ड लिख दिया, और हम प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय, ठीक है, बाय लिख दिया। अब शी क्या है हमारा? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। अब शी को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या बनेगा? हर बनेगा, तो हमने हर लिख दिया। आवर क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय हर, हमारे कपड़े उसके द्वारा धोए जाते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस बना। हमने इसको भी एक्टिव वॉइस पे पैसिव वॉइस में बदल दिया। अब देखो, ये तो थे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है।
इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती ही लगती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस बाय कर लिख करके और फिर सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट जो हम देखेंगे हम सेंटेंस में, हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है तो मी हो जाएगा, ठीक है सब्जेक्ट में, और शी है तो हर हो जाएगा, ही होता तो हिम में बदल जाता, यू होता तो यू में बदलता, वी होता तो अस में बदलता, दे होता तो दे में बदल जाता, ठीक है। जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करके लिखते हैं, ठीक है, बाय प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है। अब देखो ये तो हमने सीखा, हमने अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, हमने ये सीखा। लेकिन अब सीखेंगे हम कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। चलिए हम ये भी सीखते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी फॉर्मूला है, बस क्या है, फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, इसमें भी इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और बस इसके बाद फिर नोट लग जाएगा, ठीक है, नोट लग जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, और फिर प्लस करके बाय लगा के हम सब्जेक्ट लिखेंगे, SUB, ये डॉट ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट की स्पेलिंग मैंने पूरी नहीं लिखी है, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर में से कोई एक, और प्लस नोट लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस पढ़ो, ठीक है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है हमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ये, आई डू नॉट राइट ए लेटर, ठीक है, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। अब इसे हमें पैसिव वॉइस में बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इसमें ए लेटर है तो हमने ए लेटर लिख दिया। अब ए लेटर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, इज होगी, क्योंकि एक पत्र है, इज लिख दिया हमने। अब हम इसके साथ नोट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्या है, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट आया ना, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके बाद हम लगाएंगे नोट लिख दिया हमने। अब इसमें वर्ब क्या है इस सेंटेंस में, राइट है, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न होती है, तो हमने रिटर्न लिख दिया। अब प्रीपोजिशन लगाएंगे हम बाय लगा दिया। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, और आई को मैं बदलूंगी ऑब्जेक्ट में तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, तो हमने मी लिख दिया। ए लेटर इज़ नॉट रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा नहीं लिखा जाता है, ठीक है, इसे हमने इस तरह से पैसिव वॉइस में बदल दिया। अब सेकंड सेंटेंस भी देख लो, ही डज नॉट इन्वाइट हिज फ्रेंड्स, ठीक है, वह अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को इनवाइट नहीं करता है, ठीक है। अब हम इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अभी तो नेगेटिव सेंटेंस है, डज नॉट आया, तो क्या इसमें देखते हैं इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स, उसके मित्र, ठीक है, उसके मित्र हमने लिख देंगे हिज फ्रेंड्स, ठीक है, हिज फ्रेंड्स लिख दिया हमने। अब हिज फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स है तो हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, आर लगाएंगे, तो हमने आर लिख दिया। अब नोट लगाएंगे क्योंकि डज नॉट आया ना, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नोट लगाएंगे इसके बाद, और फिर हम इसमें सेंटेंस में देखते हैं वर्ब क्या है, इनवाइट, और इनवाइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इनवाइटेड, हमने इनवाइटेड लिख दिया। अब लगाएंगे बाय, प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, बाय लिख दिया हमने। अब ही है हमारा, सेंटेंस में देखते सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है, तो ही को हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो हमने हिम लिख दिया। क्या बना सेंटेंस हमारा, हिज फ्रेंड्स आर नॉट इन्वाइटेड बाय हिम, ठीक है, उसके फ्रेंड्स उसके द्वारा निमंत्रित नहीं किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें बुलाया नहीं जाता पार्टी में, जो भी इनवाइट नहीं कर रहा है तो क्या करें, ठीक है। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में बनाते हैं। अब बात हो जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, ठीक है। अब उसके लिए भी मैं फॉर्मूला लाई हूँ, ठीक है, फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं, जिसमें डाउट वाले सेंटेंस होते हैं, जिसमें शुरुआत में क्या आ जाता है, ठीक है, और उनको बनाने के लिए भी फॉर्मूला है। इसे कैसे बदलेंगे पैसिव वॉइस में, उसके लिए भी फॉर्मूला ये है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, इज, एम, आर, वो पहले आ जाती है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, प्लस फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर प्लस करके हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्लस फिर बाय लिख के
फिर हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, ठीक है। ये मेरे टेंस वाली वीडियोज़ में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। चलो हम पहला सेंटेंस देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में हमें दिया हुआ है, डू आई राइट ए लेटर, क्या मैं पत्र लिखता हूँ, क्या मैं पत्र लिखता हूँ। ये एक्टिव वॉइस में हमारे सेंटेंस दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव है। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, अब देखो पहले हम देख लेते हैं इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ए लेटर, ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज लगेगी, क्योंकि एक पत्र है। तो हम हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमने इज लिख दिया। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए लेटर है, तो ए लेटर लिख दिया हमने। अब इसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हमारी इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, राइट है। राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन होती है, तो हमने रिटन लिख दिया। अब हम प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, बाय लिख दिया। अब हम इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, आई को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, मी लिख दिया। फिर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या बना हमारा सेंटेंस, इज ए लेटर रिटन बाय मी, क्या पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, क्या पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। पैसिव वॉइस में हमने इसको बदल दिया। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये भी, डज ही हेल्प अस, क्या वे हमारी मदद करता है, डज ही हेल्प अस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसे हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। कैसे बदलेंगे, पहले हम देख लेते हैं इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है अस, अस को अगर हम बदलेंगे सब्जेक्ट में तो क्या बनेगा, वी बनेगा ना, ठीक है, वी बनेगा। अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब वी के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, इन तीनों में से हम वी के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो शुरुआत में, सेंटेंस की शुरुआत में हम आर लगाएंगे क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमने लिख दिया आर, फिर उसके बाद हमने लिखा अपना ऑब्जेक्ट वी लिख दिया। अस का क्या हो गया, वी कन्वर्ट में हो गया था ना, वी में बदल गया था वो, तो वी लिख दिया हमने। और इस सेंटेंस में फिर हमारी वर्ब क्या है, वर्ब है हेल्प। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड होती है, तो हेल्प्ड लिख दिया हमने। और उसके बाद हमें लगाना है प्रीपोजिशन बाय, ठीक है, बाय का बाय लिख दिया। अब सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है, क्या था हमारा सब्जेक्ट, ही है। अब ही को मैं ऑब्जेक्ट में बदलूँ तो क्या बनेगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। ही को हमने कन्वर्ट करके हमें लास्ट में लिखना है ही, तो ही किस में बदल गया, हिम में बदल गया। अब ही को हमने हिम लिख दिया, ठीक है, हिम लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना, आर वी हेल्प्ड बाय हिम, क्या हमारी सहायता उसके द्वारा की जाती है, सेंटेंस बन गया। इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखा, पैसिव वॉइस में बदलना सीखा। फ्रेंड्स, इस तरह की यूज़फुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।